कि ये मोटापा है जो क्या है, क्यों होता है ना, इसके क्या रीजंस क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या है। मोटापा जो है ये कैसे, मोटापा एक बीमारी है कैसे है, राइट। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी हमारी जो एक हम मेजर करते हैं हर किसी की बॉडी का, जैसे भी हम अपना नाप तोल बोल सकते हैं, हम चेकअप चेकअप करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी एक बीएमआई होती है, राइट। उससे हम डिसाइड करते हैं कि बंदा जो है वो ओवरवेट है, कि थोड़ा सा ही वेट बढ़ा है, या वो ओबेसिटी की तरफ है, राइट। तो वो स्केल के बारे में आगे बात करते हैं। तो पहले हम सीधा मोटापा, जब मोटापा आपकी बीएमआई 30 को क्रॉस करती है तो आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, राइट। तो ओबेसिटी वहां पे आके क्या हो जाता है, ओबेसिटी एक डिजीज बन जाती है। मोटापा जो होता है वो वहां पे एक आके एक बीमारी बन जाती है। तो वो बीमारी क्या करती है, हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट इकट्ठा हो जाता है। इट्स ए कम्प्लेक्स डिजीज हैविंग टू मच बॉडी फैट। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, राइट। इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक कंसर्न, इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम। अगर ये कोई वो नहीं है कि कॉस्मेटिक मीन्स जो हम बोलते हैं हार श्रृंगार, लाइक ऐसी वाली जो मेरे को हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो मतलब कुछ ऐसा मेकअप कंसर्न नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, राइट। कि इसमें जो बॉडी हमारी होती है, बॉडी आउट ऑफ शेप चली जाती है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, एक अपना वेट बढ़ने की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो उनमें से मेन बीमारियां क्या आती हैं, हार्ट डिजीज, हमें हार्ट की जो बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है, हाई बीपी, किसी का बीपी बढ़ने लगता है, किसी का कम भी होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारा लिवर की डिजीजेस होने लग जाती है, नींद नहीं आती, और बहुत सारे कैंसर्स। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स हैं। जब भी मोटापा आता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। बहुत सारी बीमारियों में मेजर जो इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब एक्स्ट्रा फैट होता है तो वो क्या क्या और अपने साथ किन चीजों को बुला के लेके आता है। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट डिजीज। सेकंड आप डायबिटीज। थर्ड हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिवर की कंडीशन, लिवर की जितनी भी डिजीजेस हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, नींद नहीं आती आपको, जब रुक रुक के नींद, एक अच्छी नींद जिसको बोलते हैं वो नहीं आप ले पाती हैं, मेनी टाइप ऑफ कैंसर्स। तो मोटापा अपने साथ इतने सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो लेके आता है। जब आपको आपका फैट, जब वेट बढ़ने के साथ साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए कि नहीं, अभी ये एक बीमारी बन चुका है और बहुत सारी बीमारियों को लेके आ रहा है, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, राइट। अभी क्या इसके बहुत सारे रीजंस क्या हैं, उन सब के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं कि कई बार क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि अपना वेट लॉस करना है, हमें पता चल गया कि थोड़ा सा हमें हो गया कि हाँ वेट बढ़ रहा है, हम ओबेसिटी की ओर जा रहे हैं, जहां हम ओबीज की रेशो में आ चुके हैं। तो हमें इन सब के बारे में हम सोचते हैं, थोड़े से कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता, राइट। तो क्या वो रीजंस होते हैं क्यों हमारा वेट लॉस नहीं होता, क्यों हमारा वेट बढ़ता है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे जो हमारा वेट है, वो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो कैसे आता है। इनहेरिटेड, हमारी फैमिली से, राइट। अगर हमारे पेरेंट्स में से मदर फादर, उनकी तरफ से भी हमें हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, कि जीन टू जीन जो ट्रेवल होता है। फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बाहर के जो हमारा खान पीन, रहने सहने का तरीका, सोचने का तरीका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डाइट, सबसे ज्यादा खाने का जो हमारा फूड है, फूड हैबिट्स है हमारी, वो कैसे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी, कितने हम सारा दिन में एक्टिव हैं, कि हमारा जो लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, जो एक्टिव है, वो डिपेंड करता है। और हमारी जो वर्कआउट करने की चॉइस, बहुत सारे लोग हैं वो जिम तो ज्वाइन करते हैं, जिम करते हैं, कोई क्लब ज्वाइन करते हैं, कोई एक्सरसाइज का पैटर्न चाहे घर पे ही वो करते हैं, यूट्यूब देख के करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कुछ प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, तब भी वो कई बार बोलते हैं कि हमारा वेट कम नहीं होता। तो हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये ओबेसिटी बढ़ती है, और जिनकी वजह से ट्राई करने पर भी जो हमारा वेट है वो कम नहीं होता, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोटापे की ओर जा रहे हैं। तो ये एक चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं,
राइट। बीएमआई को क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। जब भी आप कहीं अपना चेकअप करवाते हो तो वो आपका वेट चेक करते हैं, राइट। और उनके पास एक मशीन होती है, वो मशीन में बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आज हम बीएमआई के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो बीएमआई हमें बता देती है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है। अगर तो आपका बीएमआई 18 से लेके 25 तक, 18.5 से लेके 24.5 तक हम लोग बीएमआई, जिसकी बीएमआई इसके बीच में आती है, उसको हम नॉर्मल मानते हैं, राइट। वो एक बॉडी का रेशो मानते हैं परफेक्ट। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कंडीशंस आती हैं, वो कंडीशंस की बात कभी हम और करेंगे, राइट। तो अगर 18 से 25 के बीच में आपका बीएमआई है तो यू आर इन नॉर्मल रेंज। लेकिन जैसे ही 25 से लेके 30 तक जाता है तो हम ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं कि वेट बढ़ना शुरू हो गया, बीएमआई हमारी जो है इंक्रीजिंग साइड जा रही है, वेट हमारा बढ़ रहा है, राइट। तो अगर वो 30 को क्रॉस कर जाती है, 30, 35, 40, 45, तो आगे जो जितनी भी बढ़ रही है वो क्या है? ओबीस, मोटापा। यहाँ पे आके मोटापा एक बीमारी बन जाती है, राइट। तो जब भी आप अपना चेकअप करवाएं या किसी का भी चेकअप करें तो अलर्ट साइन हमें दे देना चाहिए कि अगर बीएमआई 30 को क्रॉस कर चुकी है तो वी आर इन अ रिस्क जोन, हम रिस्क जोन में हैं। अगर आपने में से किसी ने अभी तक नहीं कराया, जहां हम मतलब अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, नहीं हमें पता, तो 30 के बाद जो है ये अलार्मिंग साइन है, राइट। 18 से अगर कम है तो भी अलार्मिंग साइन है, यू आर अंडर वेट। मोटापा ही नहीं, कम जो वेट हमारा कम होता है वो भी एक बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो पतली हूँ, है ना, मेरा तो मतलब, तो पतले होना जब मोटे होना, एक बॉडी का जो परफेक्ट फिगर है, परफेक्ट एक जो हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो हमारे जो स्केल पे आता है सारा कुछ, वो मेजरमेंट से अगर वो परफेक्ट नहीं है तो चाहे हम पतले हैं या मोटे हैं तो वो एक अलार्मिंग साइन है, राइट। तो बीएमआई हमारी नॉर्मल में 18.5 से लेके 24.5 तक अगर है तो वी आर हेल्दी। अगर उससे ज्यादा 30 तक जाने 30 से 29 तक अगर देखें तो ओवरवेट है। 29 से अगर अब जा रही है तो obese की कैटेगरी में। उसमें भी obese के लेवल्स होते हैं, obesity 1, 2, 3, 4। तो चलिए इसके बारे में अभी इतना ही बस हमें पता होना चाहिए कि 30 के ऊपर अलार्मिंग है। अगर बीएमआई को कैलकुलेट करना हो तो बीएमआई के लिए नेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, आप गूगल पे सर्च करो वो कैलकुलेट कर देते हैं। अदरवाइज इसका एक फॉर्मूला होता है, राइट। तो वो फॉर्मूला भी हम नेट से आराम से निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद एक मेजरमेंट और होता है, आई डोंट थिंक, पता नहीं मेरे को किसी को पता है कि नहीं पता। अगर हम बहुत सारे लोग जो हैं वो बीएमआई को मेजर करते हैं हमारी वेस्ट, जो हमारी कमर होती है ना, कमर के मेजरमेंट से मेजर करते हैं कि अगर तो जैसे जेंट्स हैं, जेंट्स का अगर जो कमर का सरकमफ्रेंस है, पूरा घेरा जिसको बोलते हैं, पूरा सर्कल एक जो है कमर का, अगर वो 40 इंच के ऊपर है, यू आर obese। और जो लेडीज हैं उनका अगर 35 इंचेस के ऊपर है, जिनकी कमर 18 से ज्यादा है, तो वो भी टुवर्ड्स ओबेसिटी, राइट। तो बॉडी का फैट परसेंटेज और इंच परसेंटेज ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग ज्यादा किस पे, हम बीएमआई पे ज्यादा वर्क करते हैं, तो हम इंचेस। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम वेट लॉस प्रोग्राम लेते हैं, कई बार स्केल पे हमारा वेट नहीं जाता है ना, वेट नहीं जाता, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे इंचेस चले जाते हैं। तो क्या है कि फैट, हमें किस पे वर्क करना है, फैट के ऊपर वर्क करना है। तो वो फैट हमें इंचेस से भी पता चल जाता है। अगर बॉडी के इंचेस कम हो रहे हैं, दिस मीन्स के फैट जो है वो जा रहा है, राइट। ओके, तो अभी हम इन कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि कॉजेज जो मोटापा, जो ओबेसिटी हमारी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या क्या रीजन, जेनेटिक है, बिहेवियर, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जो हमारी बॉडी के ऊपर इतने सारे फैक्टर्स हैं जी, जो जेनेटिक, जो फैमिली, बिहेवियर, हमारा जो रहने सहने का, हम खाते पीते जो भी है, मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल, हमारी बॉडी का सिस्टम है, हार्मोन्स हैं, मेल की बॉडी में भी हार्मोन्स हैं, फीमेल्स की बॉडी में भी हार्मोन्स हैं। फीमेल बॉडी है वो हार्मोन्स को ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट होता है, जेंट्स पे होता है लेकिन उनका इतना ज्यादा पता नहीं चलता उनको, क्योंकि हम लोग लेडीज की लाइफ और जेंट्स की लाइफ दोनों डिफरेंट है, लेकिन हार्मोन्स का इम्पैक्ट दोनों पे होता है, राइट।
बहुत सारे हार्मोन्स है, अगर हम गायनेकोलॉजिकल हार्मोन्स को छोड़ के बाकी सारे देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो उन सब में अगर गड़बड़ होती है, मेटाबॉलिक में थायराइड होता है, थायराइड हमने कॉमनली सुना है। तो थायराइड थायराइड क्या है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, राइट। तो जितने भी लोग जो काम करते हैं, जॉब प्लेस पे जाते हैं, चाहे वो फॉरेन में है या इधर है, जहां भी उनकी एक्टिविटी कम है, अगर हम ऑफिस में आते हैं, सारा दिन हमारा जॉब जो है वो चेयर पे बैठने का है, बैठ के हमने काम करना है, राइट। हम ऊपर अगर हमें सीढ़ियां नहीं चढ़ के हम आते हैं, एस्केलेटर को यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हम टीवी को लिए रिमोट कंट्रोल को यूज कर रहे हैं, है ना। सब चीजों को, मतलब शॉपिंग जो हमारी है, अगर हम मार्केट नहीं जा रहे, अगर मार्केट जाके शॉपिंग करते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी होती है, हम पैदल जाएंगे जैसे भी घर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, हम बैठे बैठे वो सा, तो सारे काम अगर बैठे बैठे हो रहे हैं, खाना भी जैसे बाहर से आ रहा है ना। अभी ज्योति मैम ने बात करी थी कि जब कोरोना था तो लेडीज का वर्कलोड कितना बढ़ गया था, बाहर से खाना नहीं आ रहा था, है ना। तो वो एक वैसे तो अच्छा साइन था कि घर पे ही बनाना, और घर पे मतलब अच्छा खाना खा रहे थे हम लोग, लेकिन वी आर यूज टू कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चलो ऑर्डर कर देते हैं ना। तो वो सारा क्या था, वो एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल था। तो कोरोना ने बहुत सारे लोगों को सिखाया, एक्टिविटी को बढ़ाया। कोरोना के बाद बहुत ज्यादा जो अवेयरनेस हो गई हेल्थ के ऊपर, कि इम्यून सिस्टम ये सब चीजें जो है, अगर हम सर्च करें तो कोरोना के बाद ये एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग अवेयर हो गए अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो जैसे भी कोई प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये आना शुरू हो गया कि वी हैव टू बी फिट, क्योंकि तभी इम्यूनिटी का हमें तब पता चला था। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम थी वो लोग, हमें पता है कैसे कैसे सिचुएशंस हुए वहां पे। तो चलिए हम फैक्टर्स के बारे में वन बाय वन बात करते हैं, राइट, कि किन चीजों से जो ओबेसिटी है वो कैसे हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है। फैमिली इनहेरिटेंस एंड इन्फ्लुएंसेस, फैमिली से ट्रांसफर कैसे होता है मोटापा, एक पेरेंट से बच्चों में कैसे होता है। कई बार क्या होता है, मदर या फादर में से कोई भी मोटा हो तो जरूरी है कि बच्चों में वो जीन्स आएंगे आएंगे। ये थ्योरी अब काफी हद तक फेल हो चुकी है, राइट। लेकिन फिर भी, है ना, ये मान के चलते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, अगर उनसे कभी बात करो ना तो वो पता है क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जी, ये तो मेरे मदर को भी है, ये मेरे फादर को भी है, तो मेरा कम नहीं होने वाला। हम कोशिश कम करते हैं, आर्गुमेंट्स ज्यादा करते हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर है, लेकिन ये फैक्टर को झुठलाया जा सकता है, राइट। तो जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उसमें क्या होता है, कौन से फैक्टर्स जिसमें फैट की स्टोरेज जो बॉडी में वो ज्यादा होती है, अगर पेरेंट्स के ऐसा कोई फैक्टर है तो जेनेटिक्स की वजह से वो बच्चों में भी हो सकता है। तो ये हमारे जो फैट को, जो हमारी हम फूड खाते हैं, फैट कैसे कन्वर्ट होता है, फूड को एनर्जी में ट्रांसफर करने की बजाय वो फैट में चेंज हो जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारी जो भूख होती है वो बढ़ जाती है, हम कैलोरीज का ज्यादा इंटेक लेते हैं, लेकिन वो जो खाना हम खाते हैं वो क्या हो रहा है, बॉडी उसको कैलोरीज को बर्न ना करके उसको फैट की फॉर्म में डिपॉजिट करी जा रही है, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज और लो एक्टिविटी। तो ये जरूरी नहीं है, कि एक फैक्टर जरूर है कि फैमिली से ट्रांसफर होता है मोटापा, लेकिन अगर हम ये सोच के कि हाँ मेरे तो पेरेंट्स मोटे हैं तो मैं भी, मेरा भी ये मतलब जेनेटिकली एक रीजन है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इस फैक्टर को हम कम कर सकते हैं अपना, अगर थोड़ा सा, जितनी कैलोरीज हमारे मोटापे को, वेट लॉस का फंडा क्या है, कैलोरीज इन, कैलोरीज बर्न करनी है, हमने कैलोरीज को लेना है, उसके बाद हमने कितनी कैलोरीज को बर्न करना है, एनर्जी में प्रोड्यूस करना है। अगर हम जितनी कैलोरीज को, कम कैलोरीज ले रहे हैं और हमारी कंजप्शन ज्यादा है, तो हमारा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। अगर हमारी कैलोरीज ज्यादा है, कंजप्शन क्या है, कंजप्शन तो कुछ भी नहीं है, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बैठी है, तो वहां पे जेनेटिक्स भी कुछ नहीं कर सकता और फैक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये एक जो फैक्टर है, इसको इतना सीरियसली लेने की बजाय हमें एफर्ट्स करें तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो ओबेसिटी टेंड्स टू रन इन फैमिलीज, कई बार बहुत सारी फैमिलीज में होता है, हम देखते भी हैं, कई बार होता है, कुछ फैमिलीज होती है, मदर भी, उनकी मदर और बच्चे सब मोटे होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि दिमाग में एक चीज बैठी हुई होती है, कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं कि नहीं, क्योंकि उन लोगों के ट्रेंड होता है, बहुत सारे जो लाले लोग होते हैं ना,
उनमें बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं, क्योंकि उनकी क्या होता है, सब कुछ उनको बेड पे मिल रहा है। उनका घर का खाना भी, मतलब सिस्टम उनका खाने का बड़ा डिफरेंट होता है। हर टाइम बाहर का खाना, और वो काम करके खुश नहीं है। पैसे खुले होते हैं उनके पास ना, तो वो पैसा, खुला पैसा हम किस चीज के लिए लगा रहे हैं? उल्टा पुल्टा खाने में। और वो क्या कर रहा है? वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, राइट? तो ये फैमिलीज का जो ट्रेंड चला जा रहा है कि हाँ, हमारे जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रांसफर कुछ फैक्टर्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम मोटापे के लिए मान के चलें कि फैमिली का जो इम्पैक्ट है, जो फैमिली का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ रहा है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला, राइट? बहुत सारे, मतलब 20% को छोड़ के 80% वो कम किया जा सकता है, 90% ही कम किया जा सकता है। उसके बाद आती है हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस। हम कैसा लाइफस्टाइल है जो उसको चूज करते हैं, राइट? सबसे पहले, अनहेल्दी डाइट। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हाई इन कैलोरीज, हाई इन कैलोरी, अगर हम एक बर्गर खाते हैं और एक फ्रूट खाते हैं, तो कैलोरीज किस में ज्यादा है? फ्रूट में तो कोई कैलोरीज ज्यादा नहीं है, बर्गर में कैलोरीज, सो मेनी कैलोरीज, क्योंकि उसमें मैदा है, शुगर है, सॉल्ट है। तो दैट इज एक बर्गर और एक एप्पल, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो कैलोरीज का बहुत डिफरेंस है। और उसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो बर्गर की कम है, एप्पल की ज्यादा है। चाहे वो कैलोरीज कम है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो अगर हम अपना जो डाइट की चॉइसेस हैं, ऐसी वाली चॉइसेस को रखेंगे जहां पे हमारे हाई कैलोरी फूड होगा, तो वेट गेन होगा ही होगा। फैट, जो हमारा बॉडी का जो फैट है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? शुगर एंड सॉल्ट। बॉडी में ज्यादा शुगर जा रहा है। मैदा क्या है? बिल्कुल उसमें कोई फाइबर नहीं है, इट्स फाइबरलेस फूड। होल व्हीट अगर हम लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है, लेकिन मैदा, जो बर्गर एंड ऑल सब चीजें ये किससे बनती हैं? ये मैदा से बनती है, राइट? चाहे उसमें थोड़ा बहुत खीरा, टमाटर वगैरह, ऐसा वगैरह कुछ डाला होता है, लेकिन फिर भी जो उसका बन होता है वो काफी हैवी होता है, और उसमें नमक और जो शुगर होता है वो ज्यादा होता है, राइट? उसके बाद लिक्विड कैलोरीज। बहुत सारे लोग हैं, वो पतले होने के उसमें लगा लो कि हमें तो वेट लॉस करना है, तो वो बहुत सारी लिक्विड कैलोरीज के ऊपर जाते हैं। हम बहुत सारा सुनते हैं, आप जीरा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, खीरे वाला पानी पी लो, फलाना पानी पी लो, ये कर लो, कौन सी चाय, ये चाय, ग्रीन टी, फलानी टी, ये वो सब कुछ। तो आपको लगता है कि वो सब चीजें जो हम लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स बहुत सारे हैं, है ना? तो उन एनर्जी ड्रिंक्स जो मार्केट्स में मिलते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें भी शुगर होती है बहुत ज्यादा, राइट? तो वो कैलोरीज जो हम लो कैलोरीज वाला फूड जिसको मान के लेते हैं, लेकिन उसमें शुगर एंड वो सारा कंटेंट होने की बजाय अल्कोहल वाले जो फूड होते हैं, हाई कैलोरी बेवरेज होती हैं, तो वो लिक्विड में क्या होता है? उन लिक्विड्स में भी ड्यू टू शुगर एंड सॉल्ट और बहुत सारे जो और केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से कैलोरीज उनकी हाई हो जाती है, चाहे वो लिक्विड फूड है, राइट? तो वो हाई कैलोरी क्या करता है? अगर हाई कैलोरी जाएगा, एक्टिविटी हमारी है नहीं, तो वेट गेन होगा ही होगा, राइट? उसके बाद इनएक्टिविटी, वही कि हम सारा दिन में कितनी कैलोरीज को बर्न करते हैं, कितनी जितनी इनटेक करते हैं, क्या हम उनको बर्न करते हैं? हमारा डेली का रूटीन क्या है? सिटिंग पोजीशन हमारी ज्यादा रहती है, हम सारा दिन बेड पे रहते हैं, फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी देखते हैं सारा दिन, एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं करते, है ना? कोई वॉक नहीं करते, कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है, ना कोई एक्सरसाइज का सोर्स है हमारे पास, हम करना ही नहीं चाहते, राइट? तो वो सब चीजें क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल में अनहेल्दी डाइट। अगर हम देखें कि लाइफस्टाइल चॉइसेस में से कौन सी ऐसी चीज है जो मोटापे को बढ़ावा दे रही है, तो नंबर वन क्या है हमारा लाइफस्टाइल में? सबसे ज्यादा जरूर अनहेल्दी डाइट, जो हम हाई कैलोरी फूड की इंटेक करते हैं, हाई कैलोरी एनर्जी ड्रिंक्स की यूज करते हैं हम लोग, एक्टिविटी हमारी बहुत कम है, सारा दिन हम जो हमारा बैठ के काम हम ज्यादा करते हैं, बजाय के कुछ एक्टिविटी करने की बजाय, कोई हमारा एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है, कोई हमारा वॉकिंग का रूटीन नहीं है, हर चीज रूटीन लेस है। तो अगर ऐसा लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली जो वेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? उसके बाद आती है कि थर्ड कॉज आता है कि कुछ दवाइयां और बीमारियां, है ना? कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां मोटापे को लेके आती हैं, और कई बारी जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ना?
तो कई बार क्या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं पहले तो ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरे को थायराइड हो गया तो मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया, मेरा ये होना शुरू हो गया। बहुत से एक बीमारी बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देती है। तो कुछ बीमारियां हैं जो मोटापे को बुला के लेके आती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, राइट। कुशिंग सिंड्रोम है, ये प्रेडर-विली सिंड्रोम्स हैं, ये कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। थायराइड सब जानते हैं थायराइड को। हाइपोथायराइडिज्म मीन्स के थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत कम होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत जो वेट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ जो हम दवाइयां खाते हैं, राइट, इन इन बीमारियों की वजह से जो मेडिसिन लेते हैं वो भी काउंटर इफेक्ट करती हैं। जैसे कुछ डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, है ना, उनको बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। कई बारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज की मेडिसिन लगा लो, या एंटीसाइकोटिक मींस जो कुछ स्ट्रेस का डिप्रेशन की दवाइयां हो गई, थायराइड की मेडिसिन होगी। तो बहुत सारी हार्ट की जैसे बीपी लो हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसके लिए जो भी हम यूज करते हैं उन सब के साइड इफेक्ट, एज ए साइड इफेक्ट क्या है, बॉडी जो है उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जो हमारा कैलोरी इंटेक ज्यादा होने की वजह से या कम होने की वजह से वो कैलोरीज जो हमारी बर्न नहीं हो रही, तो जितना भी हम कैलोरीज ले रहे हैं, चाहे कम ले रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं, तो वो फैट में कन्वर्ट हो ही जा रही है, ना कि वो बर्न होती है, राइट। तो एनर्जी नहीं वो प्रोड्यूस कर रहे हम लोग, बॉडी हमारी डाउन होती है, एनर्जी हमारी फील नहीं होती, लेकिन बॉडी जो है वो बढ़ रही होती है, एनर्जी कम हो रही होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ मेडिसिन और कुछ दवाइयां हैं, वो भी मोटापे को बुला के लेके आती है, राइट। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, कुछ ऐसे हमारी जो सोसाइटी और इकोनॉमिक, हमने बात करी थी वेलनेस के, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, वेलनेस को अगर हम रिकॉल करें तो हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक, हमारी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक में फाइनेंस एंड ऑल, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी किस चीज को इफेक्ट करते हैं, हमारी ओबेसिटी को। अगर हमें कुकिंग के मेथड को, कि अगर हम फूड को कुक करते हैं, उसका हमें हेल्दी वे ऑफ कुकिंग नहीं पता है ना, हमें हेल्दी फूड के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। हमें यही नहीं पता कौन सा फूड हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा फूड हमारे वेट को बढ़ा रहा है, कौन सा फूड हमारे वेट को कम कर रहा है। तो इग्नोरेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है इस चीज में। हमारा सोशल सर्कल है जो, है ना, अगर हम जैसे हम लोग ही रोज इकट्ठे होते हैं ना, कल हमने एक रेसिपी, ज्योति मैम ने एक रेसिपी बताई थी बैंगन का, वो जो भी था, है ना। तो ये सब चीजें अगर सोशल हमारा सर्कल नहीं है, सोशल सिक्योर वो नहीं है हमारा, जैसे सोशल वेलनेस मतलब हमारा किसी के साथ कोई उठना बैठना, कोई क्लब नहीं है, कोई कुछ भी, किसी चीज को हम ज्वाइन नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग ही जो भी होता है वो बातें कर, वही चीजें कर रहे हैं ना। तो कुकिंग का मेथड अगर हम बात करते, कल हमने कुकिंग के मेथड को इम्प्रूव करा थोड़ा सा, कुछ तो किसी ने वो ट्राई किया होगा, है ना, जो करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें को हम सीखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, राइट। और जो लोग बहुत मतलब अपना जो टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं किन चीजों पे, पैसा है उनके पास, लेकिन वो किस चीज में स्पेंड कर रहे हैं वो पैसे को, अपनी हेल्थ को इग्नोर करके और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम वो कर रहे हैं। तो वो सारे जो इश्यूज हैं वो भी, सबसे पहले हमारी बॉडी है ना, तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बॉडी पे होनी चाहिए, हमारे ऊपर होनी चाहिए। हम लोग लॉन्ग टाइम का सोच के कुछ इन्वेस्टमेंट्स को सेव करते हैं, कुछ पैसे को सेव करते हैं ना, तो वो सेविंग्स किस काम की। अगर एक दिन मैं चरणजीत सर का एक वो सुन रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छे से बोला था, ये सब चीजें उन्होंने बोली थी कि हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट किस काम की। तो इन्वेस्ट करना है तो अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करो सबसे पहले, बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी जरूरी हैं, लेकिन अगर बॉडी कैपेबल है कि वो इतने साल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको अगले 15 साल के लिए कोई पॉलिसी कर रहे हैं, तो क्या हम श्योर हैं कि हमारे पास इतनी इंश्योरेंस है कि हमारी बॉडी इतनी हेल्दी है कि वो अगले 15 साल तक हम जीवित रहने वाले हैं या हेल्दी रहने वाले हैं, क्या हमें हॉस्पिटल्स के विजिट्स नहीं करनी पड़ेंगी। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें करनी चाहिए, अदरवाइज
आज तो हम अपने लिए, अपने अच्छी डाइट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, अच्छा फ्रूट नहीं हम लेके खा रहे, अच्छी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और कल 15 साल, अगले 15 साल के लिए हम एक पॉलिसी ले रहे हैं कि 15 साल बाद उसका जो रिटर्न आने वाला है, तो क्या हम श्योर, हमारे पास इतनी श्योरिटी है कि अगले 15 साल हम जीने वाले हैं जहाँ हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली है? तो ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर भी हमें, तो ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारे वेट गेन में हेल्प करते हैं। एज, ओबेसिटी की कोई एज नहीं है, राइट? ये किसी भी एज में आ सकती है, बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, और कोई मतलब इसका परफेक्ट एज नहीं है, राइट? हमारा लाइफस्टाइल, और हाँ, मोटापा जब थोड़ा हम एजिंग हो जाती है, राइट, तो बॉडी में जो मसल हेल्थ होती है, मसल्स हमारे वीक होते हैं डे बाय डे। अगर हम अपनी बॉडी को नहीं चलाते तो बॉडी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है ना? हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं, अगर हमारे मसल हेल्थ अच्छी है तो हमारी फिटनेस ज्यादा अच्छी है। हमें मसल्स को, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में आके भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, कई बार लेडीज आके बोलती हूँ मैं तो दो दो तीन, 2 बार भी कर लेती हूँ, मैं 3 बार भी कर लेती हूँ दिन में। उनको लगता है कि एक्सरसाइज करने से ही हमारा वेट लॉस हो जाएगा, एक्सरसाइज करने से ही बॉडी शेप में आ जाएगी। तो बहुत बार मैं बोलती हूँ उनको कि नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज करने से आप, आपके पास जो आप मसल्स डेवलप कर रहे हो ना, उनको भी आप डिप्लीट कर देते हो, उनको भी बर्न कर देते हो। एक्सरसाइज हमें उतनी करनी है, और कौन सी करनी है, जो हमारी बॉडी को शेप में लेके आए, जो हमारे मसल्स को ग्रो करे। एक्सरसाइज के बाद हम अपने मसल्स को जो फूड चाहिए, क्या वो दे रहे हैं? है ना? तभी तो बॉडी शेप में आएगी, अदरवाइज क्या होगा? इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी कई लोग बोलते हैं हमारा वेट कम नहीं हो रहा। जा क्या हो रहा है कि फैट तो कम नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी का वेट कम हो गया, फैट उतने का उतना ही है। कई बार बहुत सारे लोगों का हम चेकअप करते हैं, उनकी बॉडी का क्या होता है, उनका वेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन फैट का परसेंटेज जो होता है वो वहीं का वहीं होता है। तो हम लोग किस चीज पे वर्क करते हैं? तो ओवर जो हमारा वर्किंग है, ओवर एक्सरसाइज, ओवर वर्कआउट है, वो भी मोटापे को, जो हमारा वेट गेन है उसको एग्रावेट करता है, राइट? तो हमारी मसल हेल्थ को डिप्लीट करता है, लेकिन हमारा फैट जो होता है वो वहीं का वहीं होता है। तो ये सब चीजें भी हमने ध्यान में रखना है। और हमारे मसल्स, जितने मसल स्ट्रांग होंगे उतनी हमारी एजिंग नहीं होगी, हम बूढ़े नहीं होंगे। तो हमें अपनी मसल मास के ऊपर वर्क करना है। एक्सरसाइज किस चीज के लिए करनी है? कि अपनी बॉडी को टाइटनिंग के लिए, राइट? तो मसल्स के ऊपर वर्क करना है और फैट को रिमूव करना है, राइट? तो एज जो है, किसी भी एज में मोटापा हो सकता है। बच्चे अभी हम देखते हैं बहुत यंग एज, अगर लगा 1-2 साल से लेके भी, तो मोटापा उनमें भी है। मोटापा हर एज में हमें देखने को मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमने फैक्टर जितने अभी डिस्कस करे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। लेकिन एजिंग, एज बढ़ने से बॉडी जो डिप्लीशन बॉडी की होनी है वो होनी है ना? एज बढ़ रही है उससे जो हम बूढ़े होने ही हैं, हमने बूढ़े क्यों नहीं होना, है ना? वो एक नेचर का एक लॉ है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिले जरूर कर सके, अच्छे वाला बुढ़ापा, है ना? अब हमें 50 की उम्र में अगर हम सोचें कि हम डॉक्टर्स की विजिट करें, बीपी बढ़ रहा है ना, नी पेन हो रहा है, बॉडी चलती नहीं है, और बहुत सारी बीपी डाउन है, ये हो गया वो हो गया, कितने सारे फैक्टर्स हैं, है ना? लेडीज की लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो हमें इन सबको पीछे छोड़ के अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम जरूर लगाना है, राइट? ओके। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इशू है, वेट गेन, है ना? इसके बाद बेबी क्या जब बॉर्न होता है उसके बाद कईयों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पे फिर हमारे वो आते हैं कि हम कितना सेल्फ कॉन्शियस कितने हैं। स्मोकिंग, कोई कुछ लोग कुछ नशे वगैरह करते हैं, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, उनकी वजह से मोटापा मतलब बढ़ जाता है, कई बार उनको छोड़ने के बाद बढ़ जाता है ना? तो अगर हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से हमारा जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, हमारी नींद जो है, हमें नींद नहीं आती, जब स्ट्रेस है कोई भी, तो वो सब जो इतने भी, हमारा मूड अच्छा नहीं रहता है ना, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हम रहते हैं ना, पूरा दिन किसी ना बेफजूल बातों का स्ट्रेस, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमें अपनी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन दिमाग में स्ट्रेस रहता ही रहता है ना? बेफजूल वाला स्ट्रेस जो होता है, एक तो डेली का स्ट्रेस है वो नहीं, छोटी छोटी बातों वाला स्ट्रेस नहीं जो हमारे मतलब बाकी कामों के लिए, लेकिन कुछ होता है, कई बार होता है कि बस वो पड़ोसन को देख के स्ट्रेस हो रहा है कि उसने आज इतना अच्छा सूट डाल लिया,
अच्छा, आज वो कार में बैठ के इधर चलेगी। ऐसे वाले जो बेफजूल के स्ट्रेस हैं, जब मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, फोन पे किससे बात कर रहे हैं, जब बेफजूल के स्ट्रेस होते हैं ना, वो भी मोटापे को बुला के लेके आते हैं। माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम मीन्स हमारा जो इंटरनल माइक्रोफ्लोरा, गट हेल्थ है हमारी। अगर हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं है, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो भी ओबेसिटी जो है वो आती है, राइट। अब इतने सारे जो रीजंस थे, तो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मोटापे को बढ़ाते हैं, तो इन सब की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादा मोटापे से हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। हार्ट डिजीज सबसे पहले, सबसे बड़ा क्या खतरा है, हार्ट का। हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक के बारे में हमने बहुत बार बात करी, जो नस फट जाती है दिमाग की ना, जिसको बोलते हैं कई बार कि अटैक हो गया तो नोज में से खून आ गया, कानों में से खून निकला, जो है ना। तो जब हमारी कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है ना। जब हार्ट अटैक कब आता है, जब हमारी हार्ट की जो पंपिंग है वो स्टॉप हो जाती है किसी वजह से। तो हार्ट की डिजीजेज और स्ट्रोक है वो किसकी वजह से, हाई बीपी की वजह से, अनहेल्दी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से, जो रिस्क हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क जो वो बढ़ जाता है मोटापे की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज मोटापे का सबसे क्या करता है कि ये इंसुलिन जो होती है उसको, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है और हमारी ब्लड शुगर जो होता है वो लेवल बढ़ने लग जाता है, राइट। हम जो जितना खाना खाते हैं वो एनर्जी में ना कन्वर्ट होके शुगर एक फैट का फॉर्म ले लेती है, राइट। बहुत सारे कैंसर्स हैं, लेडीज के कैंसर, यूट्रस का, सर्विक्स का, और स्किन के कैंसर है ना, किडनी, लिवर, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इसकी वजह से खराब हो जाते हैं। डाइजेशन के इशू बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। हार्ट बर्न, जैसे गैस, है ना, खट्टे डकार, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हर किसी का फैटी लिवर है। आज हम दावे से बोल सकते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ फैटी लिवर, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है, राइट। स्लीप एपनिया, जो लोगों की 7 से 8 घंटे की नींद नहीं है, जो डिस्टर्ब स्लीप है। अच्छी वाली स्लीप क्या है, एक बार आप सो गए तो सुबह अलार्म के साथ ही उठते हैं, वो हेल्दी साउंड स्लीप उसको बोलते हैं। अगर वो ऐसी वाली हम स्लीप नहीं ले रहे तो वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन होना, बैक की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, ये सारी जॉइंट्स में स्वेलिंग है, बॉडी में एक हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है ना, जॉइंट्स पे स्वेलिंग हो रही है, वो सारी चीजें क्या है, वो भी एक मोटापे के कारण है। फैटी लिवर डिजीज के बारे में हमने बात ही कर रही है ना, कई बार तो इतना एक्सेस फैट हो जाता है कि लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसको लिवर का कैंसर बोलते हैं, कि लिवर डैमेज हो गया। अगर लिवर डैमेज हो गया तो बॉडी की, कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि नहीं अच्छा भला था, ये सारे एकदम से सारे ऑर्गन्स फेल हो गए और बंदा डेड, राइट। तो वो सब एकदम से नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, धीरे 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 बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहती हैं। सीवियर कोविड-19 सिम्टम्स, ये हमें पता ही है कि मतलब जब कोविड आया तो जितने लोग अनहेल्दी थे उन्हों वो लोग ज्यादा मतलब उसके टारगेट में आए थे, तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक होती है, राइट। ओके, तो ओबेसिटी, हमें क्या चाहिए, हमें एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। अगर हम जितनी देर हमने जीना है तो हमारी जो लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए। तो ओबेसिटी हमारी क्वालिटी लाइफ है जो वो उसको डिमिनिश कर देता है, खराब कर देता है, उसको खत्म कर देता है। हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, हम जो भी हमारे पास सोर्सेज है, जो भी हमारा, अगर हम हमारे पास पैसा है, हमारे पास सारे सोर्सेज हैं, हम घूमने जा सकते हैं, ये कर सकते, अगर हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, ओबेसिटी की वजह से 4 बंदे हमें उठा के गाड़ी में रख रहे हैं डॉक्टर के पास लेके जाने को, तो वो पैसा, वो शोहरत, वो सब चीजें जो है वो किस काम की, है ना। और डिप्रेशन, अगर हमारी लाइफ में डिप्रेशन है, डिसएबिलिटी है, मीन्स हम अपने काम खुद नहीं कर पा रहे, शेम होना, गिल्ट होना, अगर ऐसी बॉडी है हमारी तो हमें थोड़ी शर्म लगती है अपने आप में, हम जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, सोशल आइसोलेशन, फिर हम अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, सोशल हमारा सर्कल खत्म हो जाता है, लोअर वर्क अचीवमेंट, हमारी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल क्या होता है, जो वेलनेस के जितने भी फील्ड के बारे में हमने बात करी थी, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, एनवायरमेंटल, है ना, तो वो सारी चीजें, फाइनेंशियल, इमोशनल, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो टू सम अप, अगर हमारी ओबेसिटी, अगर हम obese की कैटेगरी में हैं, अगर ओबेसिटी एक बीमारी है, तो वो बीमारी हमारी क्वालिटी लाइफ है जो
है ना, क्वालिटी लाइफ जिसमें हम अच्छी हमारी लाइफ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं ना। अगर क्वालिटी लाइफ नहीं है, हम डिस हमारे पास हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही कि हम कहीं घूमने जाएं, जो भी हमारे पास सोर्सेज है उनको एंजॉय कर सके, है ना, डिप्रेशन से बचा जा सके, सोशल आइसोलेशन हमारे पास ना हो, हम सबके साथ घूमें फिरें, ऐश करें, खुला हंसे खेलें, है ना, जो भी है सारी सारी अगर ये बातें हम करते हैं तो वी आर हेल्दी, सुपर हेल्दी। अगर नहीं है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खत्म।